शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है या नियमित पूजा करने वाले व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, इसका क्या कारण है, संकेत क्या हैं इसके। इससे पहले हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे घर में महामाई का दरबार लगता है। दरबार केवल प्रत्येक रविवार को ही लगता है। एवरी संडे दरबार लगता है महामाई का। दरबार का एड्रेस है गली नंबर 3, मालवीय नगर, महलाना रोड, सोनीपत। दरबार का कॉन्टैक्ट नंबर है 9813313648। इतना याद रखें कि दरबार केवल रविवार को ही लगता है, अन्य दिन नहीं लगता है। मैं दरबार में अन्य दिन नहीं मिल पाती हूँ बच्चों से, केवल संडे को ही मैं बच्चों से मिल पाती हूँ। तो जिन्हें भी दरबार आना है वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दरबार केवल संडे को ही लगता है, रविवार को ही लगता है। दरबार के चैनल का नाम है शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहाँ दरबार से संबंधित वीडियोज़ में शेयर करती हूँ। वीडियोज़ को लाइक अवश्य करें। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को गुस्सा क्यों आता है। तो देखिए, जब आप पूजा पाठ करना आरंभ करते हैं तो हमारे शरीर में अनेकों बदलाव आते हैं। उनमें से कुछ हम पहचान लेते हैं, जबकि कुछ हम भी पहचान नहीं पाते हैं। इनमें से मुख्यतः क्रोध का आना ही एक ऐसा लक्षण है जो बहुत जल्दी ही हमें पहचान में आ जाता है, क्योंकि जब हम पूजा पाठ नियमित करना आरंभ करते हैं तो हमारे इष्ट की कृपा हम पर बनती है, और जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही हमारी पूजा से प्रसन्न होकर हमारे इष्ट हमें अपनी ऊर्जा का पुंज देते हैं। अब इसमें भी विशेषता यह है कि आपके इष्ट कौन से देव या देवी हैं, जैसे भैरव देव, जहारवीर गोगा जी, गोरखनाथ जी महाराज, माँ काली, बाबा बजरंग बली, शनिदेव महाराज। ये सभी कलयुग की जागृत शक्तियाँ हैं और ये सभी शक्तियाँ अपने क्रोध के लिए पहचानी जाती हैं। तो जब हम इनमें से किसी एक शक्ति की पूजा उपासना करते हैं तो हमें जब धीरे धीरे काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है निरंतर पूजा करते हुए, और हम एक ही नियत समय पर पूजा करते हैं, तो हमारे इष्ट की कृपा रूपी शक्ति ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। क्योंकि ये शक्तियाँ अपने क्रोध के लिए जानी जाती हैं, तो हमें भी वो अपने क्रोध के रूप में ही सामने नज़र आती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हमें अचानक से गुस्सा आने लगता है। ये भी हमारे इष्ट की कृपा के कारण ही होता है, क्योंकि हो सकता है कि उस व्यक्ति का व्यवहार उचित ना हो, वह स्वच्छता का ध्यान ना रखता हो, उस व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया हो। आपको वह व्यक्ति पहले तो पसंद था, परंतु अब आपको उस व्यक्ति से मिलकर क्रोध बनता है, आप इरिटेट हो जाते हैं उस व्यक्ति से मिलकर। अब आप उस व्यक्ति से मिलना या बात करना पसंद नहीं करते हैं। वो आपके कारण नहीं होता है, ये सब ईश्वरीय ऊर्जा के कारण ही होता है जिनकी आप पूजा करते हैं। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपका व्यवहार आपके इष्ट के जैसा ही होना शुरू हो जाता है। तो जो व्यक्ति अपवित्र होता है, आप अपने आप ही उससे दूर होना चाहते हैं। जो व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, झूठ बोलता है, जीवों को दुखी करता है, ऐसे व्यक्ति से आप दूर रहना चाहते हैं, दूर रहना पसंद करते हैं। ये आपका नहीं, आपके इष्ट का निर्णय होता है। ये सब आपके व्यवहार में आपके इष्ट की कृपा से आता है। जो व्यक्ति बुराई करने वाला है, चुगली करने वाला है, उससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। अगर आप उचित दूरी उस व्यक्ति से नहीं बना पाते हैं तो आपको गुस्सा आता है। ऐसे ही जब आप कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तब भी आपको गुस्सा आने लगता है। आपका नियंत्रण नहीं हो पाता है गुस्से पर, क्योंकि वहाँ का वातावरण अशुद्ध होता है, अशुद्ध हो सकता है, जिस कारण आपको गुस्सा आया, या फिर वहाँ कुछ नकारात्मकता का वास हो सकता है, जिस कारण से भी आपको गुस्सा आता है। क्योंकि नकारात्मक शक्ति के संपर्क में जैसे ही आप आते हो तो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि आपके इष्ट की ऊर्जा जो पहले से ही आपके हृदय में विराजित है, वो जागृत होती है और आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी रक्षा करती है गलत चीज़ों से, गलत शक्तियों से।
तो वो क्रोध, वो गुस्सा आपका अपना नहीं, आपके इष्ट का ही होता है। तो जब देवता का वास आपके हृदय में हो जाता है तो आपका मन धीरे धीरे भजनों की तरफ आकर्षित होता है। आपका ध्यान लगने लग जाता है पूजा पाठ में। आपको अच्छा लगता है ध्यान करना। आपको पता ही नहीं लगता कि ध्यान में बैठे बैठे आपको कितना समय हो गया। आप अपना ध्यान करने में आपको आनंद आने लगेगा। इष्ट का ध्यान जब आप लगाने के लिए बैठेंगे तो आपको उसमें मज़ा आने लगेगा। आप आनंद ले पाएंगे ध्यान का। पूजा पाठ में आपका मन लगने लगेगा और साथ ही झूठ बोलने वाले कपटी दुराचारी आदमी भी आपको यदि कोई सामने से दिखेंगे, मिलेंगे, तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा, क्योंकि ये इष्ट की कृपा से ही होता है। आपके मन में अलग अलग सिद्ध पीठों पर जाने का विचार उत्पन्न होगा और आप सिद्ध पीठों के दर्शन भी बड़े हर्ष उल्लास से करोगे, क्योंकि दैवीय ऊर्जा आपको अपनी ओर खींचती है, आकर्षित करती है और गलत और सही का भेद करने के लिए आपको प्रसन्नता व क्रोध का भाव भी उत्पन्न करती है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।